बहुत पुराने जमाने की बात है जब समुंदर और पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा इलाका था जहां लोग ताकत से ज्यादा अक्ल को अहमियत देते थे। उसी इलाके में एक आदमी रहता था जिसका नाम हकीम जरवान था। वह न बादशाह था न अमीर, मगर उसकी समझ और ईमानदारी दूर दूर तक मशहूर थी। लोग अपने झगड़े उसी के पास लाते और वह बिना तलवार उठाए फैसले कर देता। हकीम जरवान के 3 बेटे थे और तीनों अपने बाप से अलग अलग खूबियों के मालिक थे। सबसे बड़े बेटे का नाम आरिन था। वह कम बोलता और ज्यादा सुनता था। किसी की बात काटना उसे पसंद नहीं था। बीच वाला बेटा माहिर कहलाता था। वह सवाल पूछता था और हर बात की तह तक जाना चाहता था। सबसे छोटा बेटा जायन था जो देखने में शांत लगता था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह चलता था। तीनों भाइयों को उनके पिता ने एक ही बात सिखाई थी कि ताकत आखिरी रास्ता होती है, पहला नहीं। एक शाम हकीम जरवान ने तीनों बेटों को अपने सामने बैठाया। उसने कहा कि इंसान की असली परीक्षा सफर में होती है। घर में बैठकर अक्ल का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। उसने उन्हें 3 मोहरे दी। हर मोहरे पर अलग निशान बना था। उसने कहा कि यह सोने की नहीं है, लेकिन इनकी कीमत तभी समझ आएगी जब तुम हालात से काम लोगे। फिर उसने तीनों को अलग अलग रास्तों पर जाने की इजाजत दी, मगर मंजिल एक ही रखी। तीनों भाई अगले दिन निकल पड़े। रास्ते में वे एक दूसरे से अलग हो गए, मगर दिल से जुड़े रहे। आरिन का रास्ता उसे एक ऐसे शहर में ले गया जहां लोग बहुत बोलते थे मगर सोचते कम थे। वहां एक बड़ा बाजार था जहां रोज झगड़े होते थे। आरिन ने देखा कि लोग छोटी बात पर तलवार खींच लेते हैं। उसने अपनी पहचान छुपाकर वहां रहना शुरू किया और झगड़ों को सुनने लगा। कुछ ही दिनों में उसने समझ लिया कि झगड़े की जड़ डर होता है, न कि दुश्मनी। माहिर का रास्ता उसे एक वीरान बस्ती में ले गया जहां लोग खामोश रहते थे। वहां हर चेहरा राज छुपाए हुए था। माहिर ने सवाल पूछे मगर सीधे नहीं। उसने लोगों की आदतें देखी, उनके चलने बोलने का अंदाज समझा। उसे पता चला कि बस्ती के लोग एक ही आदमी से डरते हैं जो कभी सामने नहीं आता। माहिर ने अफवाहें फैलाई कि वह आदमी बीमार है और कमजोर हो गया है। कुछ ही दिनों में डर टूट गया और बस्ती आजाद हो गई। जायन सबसे कठिन रास्ते पर चला। उसका रास्ता जंगलों और पहाड़ों से होकर जाता था। वहाँ न लोग थे न शहर, सिर्फ निशान थे और खामोशी। जायन ने तलवार कम और दिमाग ज्यादा इस्तेमाल किया। उसने आग जलाने के बजाय धुएं के निशान बनाए ताकि जानवर दूर रहें। उसने पानी की दिशा देखकर रास्ता चुना। एक रात उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने मुड़कर देखने के बजाय अपने कदमों का पैटर्न बदला। पीछा करने वाला खुद थककर रुक गया। कुछ हफ्तों बाद तीनों भाई एक पुराने पुल के पास मिले। यह वही जगह थी जो उनके पिता ने मंजिल के तौर पर बताई थी। पुल टूटा हुआ था और नीचे तेज बहाव था। कोई भी अकेला इसे पार नहीं कर सकता था। तीनों ने बैठकर सोचा। आरिन ने कहा कि लोगों को साथ लाना होगा। माहिर ने कहा कि डर को खत्म करना होगा। जायन ने कहा कि समय को अपने हक में करना होगा। उन्होंने पास के गांव में जाकर लोगों से बात की। आरिन ने उनकी बातें सुनी। माहिर ने सही सवाल पूछे। जायन ने समाधान सुझाया। उन्होंने मिलकर लकड़ी, रस्सी और समय का सही इस्तेमाल किया। 3 दिनों में पुल फिर से चलने लायक हो गया। किसी तलवार की जरूरत नहीं पड़ी। पुल पार करने के बाद तीनों भाई अलग ही दुनिया में दाखिल हो चुके थे। इस तरफ की जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ थी, लेकिन लोगों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देता था। रास्ते सुनसान नहीं थे, फिर भी कोई बेफिक्र नहीं था। आरिन ने सबसे पहले यह बात नोटिस की कि यहाँ लोग एक दूसरे से नजरें चुराकर चलते थे। कोई खुलकर बात नहीं करता था। यह खामोशी तलवार से ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तीनों भाइयों ने तय किया कि जब तक हालात को समझ न लिया जाए तब तक अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करेंगे। वे एक आम मुसाफिर की तरह एक कस्बे में दाखिल हुए। वहाँ एक सराय थी जहाँ दूर दराज से आए लोग ठहरते थे। सराय का मालिक देखने में थका हुआ लेकिन समझदार इंसान लग रहा था। माहिर ने उससे हल्की बातचीत शुरू की और जानना चाहा कि यहाँ के लोग इतने सहमे हुए क्यों हैं। सराय वाले ने पहले तो बात टालनी चाहिए, लेकिन आरिन के शांत व्यवहार और भरोसेमंद लहजे ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। उसने बताया कि इस इलाके पर कोई दिखाई देने वाला जालिम हुक्मरान नहीं है, लेकिन एक अनदेखा कानून है।
हर आदमी खुद ही खुद का दुश्मन बन चुका है। लोग एक दूसरे पर शक करते हैं, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। इसी शक ने पूरे इलाके को जकड़ रखा है। जायन ने यह सुनते ही समझ लिया कि यह ताकत से नहीं, सोच से पैदा किया गया डर है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि हर जगह सूचनाएं आधी अधूरी थीं। अफवाहें सच से ज्यादा ताकतवर थीं। उसी रात तीनों भाइयों ने बैठकर योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि वे किसी को सीधे चुनौती नहीं देंगे, बल्कि लोगों को सोचने पर मजबूर करेंगे। अगले दिन माहिर ने कस्बे में अलग अलग लोगों से अलग अलग बातें करनी शुरू की। वह किसी से पूरी बात नहीं कहता था, बल्कि अधूरी जानकारी देता था। आरिन लोगों की प्रतिक्रियाएं देखता था और जायन पूरे पैटर्न को समझ रहा था। कुछ ही दिनों में अफवाहों का जाल उल्टा पड़ने लगा। लोग समझने लगे कि जिस डर में वे जी रहे थे वह किसी एक की साजिश नहीं, बल्कि उनकी अपनी खामोशी का नतीजा था। इसी दौरान तीनों को पता चला कि इलाके के बीच एक पुराना मीनार है जहां सालों से कोई नहीं जाता। लोग मानते थे कि वहां जो गया वापस नहीं लौटा। जायन ने हंसकर कहा कि जहां डर की कहानी सबसे मजबूत हो, वहीं सच सबसे कमजोर छुपा होता है। तीनों उस मीनार की तरफ चल पड़े। रास्ते में कोई नहीं मिला, लेकिन कदमों के निशान बहुत थे। मीनार के अंदर कोई भूत या राक्षस नहीं था। वहां सिर्फ एक बूढ़ा आदमी मिला जो पुराने कागज और नक्शे संभाले बैठा था। उसने बताया कि वह इस इलाके का लेखा जोखा रखने वाला था, लेकिन जब लोगों ने सच सुनना छोड़ दिया तो उसे पागल कहकर भुला दिया गया। उसके पास हर उस अफवाह का जवाब था जिसने लोगों को डरा रखा था। आरिन ने उसकी बात ध्यान से सुनी। माहिर ने कागज देखे। जायन ने पूरे सच को एक कहानी की शक्ल देने का तरीका सोचा। उन्होंने तय किया कि सच को सीधा नहीं बताया जाएगा, बल्कि सवालों के जरिए फैलाया जाएगा। अगले हफ्तों में कस्बे के लोग खुद सवाल पूछने लगे, और जब सवाल पैदा होते हैं तो डर कमजोर पड़ने लगता है। धीरे धीरे लोग मीनार की तरफ आने लगे। बूढ़े आदमी की बातों को सुनने लगे। सच खुलने लगा। किसी ने तलवार नहीं उठाई, किसी की जान नहीं गई, मगर पूरे इलाके की सोच बदलने लगी। एक दिन कस्बे के लोग खुद तीनों भाइयों के पास आए और कहा कि अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हमें सोचने की आदत लग गई है। यह सुनकर तीनों मुस्कुरा दिए। यही उनकी जीत थी। उस रात वे फिर सफर पर निकले। उन्हें पता था कि हर जगह लड़ाई हथियारों से नहीं होती। कहीं सबसे बड़ा दुश्मन इंसान का अपना डर होता है, और उसे हराने के लिए अक्ल सबसे तेज हथियार है। तीनों भाई अंधेरे में आगे बढ़ गए। रास्ता फिर अनजान था, लेकिन अब उन्हें भरोसा था कि जब तक दिमाग साथ है कोई भी मंजिल दूर नहीं। रास्ते में माहिर ने पूछा कि क्या हर जगह हमें ऐसे ही निकाल दिया जाएगा। जायन मुस्कुराया और बोला कि काम पूरा हो गया तो हट जाना ही अक्लमंदी होती। आरिन ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि बदलाव दिखावे से नहीं, असर से पहचाना जाता है। तीनों आगे बढ़ते रहे। अब उनका सफर सिर्फ जगह बदलने का नहीं था। वे जहाँ भी जाते वहाँ सोच का बीज छोड़ जाते। उन्हें नहीं पता था कि अगला इलाका क्या लाएगा, लेकिन उन्हें यकीन था कि असली लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ी जाती है। तीनों भाई कई दिनों तक चलते रहे। रास्ता अब आसान नहीं था, लेकिन डरावना भी नहीं लगता था। सफर ने उन्हें सिखा दिया था कि हर जगह दुश्मन बाहर नहीं होता, अक्सर वह इंसान के अंदर छुपा होता है। एक शाम वे ऐसे शहर में पहुँचे जो ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। दरवाजे खुले थे, मगर चेहरे बंद थे। यहाँ लोग हंसते थे, बोलते थे, लेकिन हर बात नापतोल कर करते थे। आरिन ने जल्दी समझ लिया कि इस शहर में सच बोलना गुनाह नहीं, लेकिन अधूरा सच बोलना आदत बन चुका है। माहिर ने देखा कि यहाँ हर इंसान चालाक है, मगर किसी को भरोसा नहीं है। जायन ने महसूस किया कि यह शहर अक्ल से नहीं, चालाकी से चल रहा है, और चालाकी जब हद से बढ़ जाए तो अक्ल को मार देती है। उन्होंने तय किया कि यहाँ वे कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा आईना दिखाएंगे। वे एक कहानी सुनाने वाले बन गए। हर शाम चौक में बैठकर लोगों को एक अधूरी कहानी सुनाते और अंत छोड़ देते। लोग खुद अंत सोचने लगे। धीरे धीरे बहस शुरू हुई। लोग पहली बार एक दूसरे की बात सुनने लगे। शहर के बड़े लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्हें लगा कि यह तीन अजनबी उनकी पकड़ ढीली कर रहे हैं। उन्होंने जायन को अपने दरबार
दरबार में बुलाया और कहा कि वह अपनी चालाकी साबित करे। अगर वह कामयाब हुआ तो इनाम मिलेगा, वरना शहर छोड़ना होगा। जायन ने शर्त कबूल की। उसे एक ऐसा मसला दिया गया जिसमें दो आदमी एक ही सच पेश कर रहे थे, लेकिन दोनों का फायदा अलग अलग था। दरबार ने कहा कि फैसला दो, मगर बिना किसी को नाराज किए। जायन ने दोनों को सामने बुलाया और उनसे वही बात दोहराने को कहा जो वे छुपा रहे थे। कुछ देर में सच खुद बाहर आ गया। फैसला बिना तलवार के हो गया। दरबार खामोश हो गया। शहर के बड़े लोग समझ गए कि यह लड़का चालाक नहीं, समझदार है। उन्होंने तीनों भाइयों को शहर में रहने की पेशकश की, मगर आरिन ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जहां सोच रुक जाए वहां ठहरना नुकसानदेह होता है। तीनों भाई शहर से निकल पड़े। पहाड़ों के बीच चलते हुए उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने उन्हें पहचान लिया। वह हकीम जरवान का पुराना दोस्त था। उसने बताया कि उनके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन जाते जाते वह यह जानकर खुश थे कि उनके बेटे तलवार से पहले दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सुनकर तीनों कुछ देर चुप रहे। जायन ने मिट्टी उठाकर हाथ में ली और कहा कि आदमी मिट्टी से बनता है, मगर सोच से पहचाना जाता है। उन्होंने तय किया कि वे अपने घर लौटेंगे, लेकिन बादशाह या हुक्मरान बनकर नहीं। वे वहाँ एक ऐसी जगह बनाएंगे जहाँ लोग सवाल पूछना सीखें। सफर खत्म हुआ, मगर रास्ता शुरू हो गया। उनके नाम कहीं लिखे नहीं गए, उनकी मूर्तियाँ नहीं बनी, लेकिन जहाँ जहाँ वे गए वहाँ लोगों ने सोचना सीख लिया, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी। तीनों भाइयों ने साबित किया कि असली ताकत तलवार में नहीं, बल्कि उस अक्ल में होती है जो तलवार उठाने से पहले रास्ता ढूंढ ले। यही उनकी कहानी थी, यही उनका अंजाम था।